मृत्यु के देवता यमराज जी इतने भयानक क्यों दिखाई देते हैं? दरअसल यमराज जी भी अन्य देवताओं की तरह ही अत्यंत सुंदर थे। उनकी अद्भुत सुंदरता के कारण स्वर्ग की अप्सराएं उनसे आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे यमराज जी को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया और वे अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। इससे ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव ने यमराज जी को कैलाश पर बुलाया और उनसे पास के एक तालाब से जल लाने को कहा। जब यमराज जी पानी लेने के लिए तालाब की ओर झुके तो उन्होंने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा और आश्चर्यचकित रह गए। अब उनकी सुंदरता समाप्त हो चुकी थी और उनके सिर पर 2 सिंह उग आए थे। यमराज जी ने घबराकर शिव जी से क्षमा याचना की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिव जी अपनी साधना में लीन हो चुके थे। हताश होकर यमराज जी ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की और उनसे अपने पूर्व स्वरूप को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि यह संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने यमराज जी के सिर पर उगे हुए सिंहों को हटाकर एक भैंसे पर स्थापित कर दिया, जो आगे चलकर यमराज जी की सवारी बनी। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना काल भैरव की इजाजत के काशी में यमराज भी कदम नहीं रख सकते। काल भैरव महादेव के सबसे डरावने रूपों में से एक है। काल भैरव की उत्पत्ति महादेव ने ब्रह्मा देव का घमंड तोड़ने के लिए की थी। काल भैरव ने ब्रह्मा देव का 5वां शीश धड़ से अलग कर दिया था, जिसके बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए वे काशी आए थे। जिसके बाद उन्हें माता सती के शक्तिपीठ की रक्षा करने का आदेश मिला और उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया गया। माना जाता है कि काशी में प्रवेश करने से पहले इंसान तो क्या देवताओं को भी काल भैरव की इजाजत लेनी पड़ती है। माना जाता है कि काशी में मरने वाले लोगों की आत्मा यमदूत या यमराज नहीं बल्कि काल भैरव हारते हैं। मरते समय रावण ने बताई थी कलयुग की ये 3 बातें जो आज भी सच हो रही है। भगवान श्री राम के द्वारा रावण के नाभि में तीर लगने से जब रावण मृत्यु के निकट था, तब भगवान राम के कहने पर लक्ष्मण जी ने रावण के पास जाकर उससे कुछ ज्ञान की बातें बताने को कही। तब रावण ने लक्ष्मण जी को ये 3 गहरी बातें बताई थी। नंबर 1, रावण ने बताया कि जीवन के अंदर जो भी शुभ काम होते हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ सकता है। रावण ने कहा कि मैंने श्री राम को पहचानने में भूल की, जिसके कारण आज मेरी ये हालत है। नंबर 2, कभी भी अपने शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये अहंकार की निशानी होती है। रावण ने कहा कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यही मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। नंबर 3, जीवन में अपने राज कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वह कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों न हो। रावण ने कहा कि मैंने अपने राज विभीषण को बताया, इसीलिए आज मैं मृत्यु सैया पर लेटा हुआ हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।